नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्रों की साधना के बाद राम नवमी की भी आपने साधना कर ली और राम नवमी की साधना के बाद समय है हनुमान जी की साधना का, क्योंकि हनुमान जयंती मंगलवार 23 अप्रैल को आपके लिए आ चुकी है। क्या करेंगे उस दिन? संक्षिप्त में सरलतम जो हम कर सकते हैं यथाशक्ति। इस मौके को बिल्कुल मत गंवाना, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। मैंने हनुमान जी पर जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं उनको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, उसका कहीं रिपीटेशन ना हो। इसीलिए मैं बिल्कुल मूल साधना के ऊपर आता हूं कि कैसे अपनी कम समय के अंदर भी हम अपनी साधना कर सकते हैं। और इस बार जो मैं आपको बता रहा हूं वह लगभग YouTube के ऊपर उपलब्ध शायद नहीं है। वो है हनुमान चालीसा का होमात्मक प्रयोग। सरल है और कोई विशेष बंधन भी नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों के निवेदन पर आपको कहना चाहता हूं कि हनुमान जी की गायत्री मंत्र भी आप साधना में कर सकते हैं। जो आपका हमेशा रहता है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं हुई है, तो हनुमान जी के दीक्षा मंत्र के लिए ये गायत्री दीक्षा मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। आप बस सुन के इसको ठीक से उच्चारण करते, आसन ठीक रखते हुए, आप रुद्राक्ष की माला लेते हुए इसको कर सकते हैं। गायत्री के 24 अक्षर जैसे कि होते हैं, 24 बीज अक्षर क्यों हैं? उसमें 24 शक्तियां हैं, 24 सिद्धियां हैं, 24 देवता हैं। और हनुमान जी का मेन बीज मंत्र जो है हुम, आपने कभी ध्यान दिया होगा। कभी आप वृंदावन या ऐसे विस्तारों में जहां पर बंदर ज्यादा होते हैं, तो जो बंदरों का लीडर होता है वह जो आवाज से पूरे बंदर सेना का नियंत्रण करता है, वो आवाज आप देखते हैं नाभि से उठती हुई करके करता है। वह आवाज गूंजती है जंगल में और चिड़ियाओं तक की जो उसमें रिएक्शंस होती हैं वो समझी जाती है। ये हुम मंत्र हनुमान से जुड़ा हुआ है। तो हम हनुमते नमः, ये बीज मंत्र तो है ओम हम हनुमते नमः। ये रुद्राक्ष माला आसन से बैठ करके किया जाता है। और आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो है गायत्री मंत्र। हनुमान जी के गायत्री मंत्र भी 3 बताए गए हैं। एक है ओम रामधूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्, ये एक हुआ। दूसरा है ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। अब तीसरा ओम आंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। तीनों मंत्रों में मुख्यतः जो उसकी मीनिंग आती है कि हे श्री अंजना और वायु के पुत्र श्री हनुमान, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, मुख्यतः। लेकिन तीनों में अंतर क्या है कि एक में रामदूता ये विद्मय, वहां पर राम जी का दूत बन करके वो मंत्र आगे बढ़ता है। और कपि राजा ही है, कपियों के मतलब वानरों के राजा स्वरूप उसको मान करके हम उनको प्रार्थना करते हैं। दूसरे मंत्र में आंजन्याय विद्महे महाबलाय धीमहि, अंजन्या का माता अंजन्या का पुत्र है और महाबलाय महाबली हनुमान जी का वहां पर ध्यान करने से वो मंत्र है। तीसरे में जो है आंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, अंजनी का पुत्र और वायु देव का पुत्र है। और बाकी मारुति प्रचोदयात् सेम है। अपने स्वभाव अपने सुरुचि के अनुसार मैं अगर व्यक्तिगत कहूं तो पहला वाला मंत्र अक्सर ज्यादा अक्सीर माना जाता है। वो है ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। राम जी के भी प्रिय हो जाओगे और कपिराज हनुमान जी के भी प्रिय हो जाते हो। ये गायत्री प्रथम अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछा जाए तो। अब मेन जिस प्रयोग पे मैं आ रहा हूं, ये वो प्रयोग है जो हमारे हनुमान जी के सिद्ध साधक हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई सन्यासी हैं, कई संत हैं, कई रामानंदी हैं। वह प्रयोग इस चीज को पब्लिक में प्रोपोगेट कम करते हैं, पर यह हवन बहुत सरल है। इसमें बहुत बुद्धि लगाना नहीं, डरना नहीं, संशय करना नहीं, क्योंकि ये होमात्मक जो विधि है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कोई संस्कृत नहीं है। हनुमान चालीसा के ही दोहों से स्वाहा शब्द को ऐड करना है, वो भी मैं आपको अंत में इसमें जोड़ दूंगा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी लेकिन आप समझ जाओगे।
अब उसके पहले हनुमान जयंती है या हनुमान जी का आप पूजन करते हो, चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो या हफ्ते का कोई भी दिन हो, तो उसमें कैसे हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं? तो देखो, किसी भी देव देवता की पूजा करने के 3 प्रकार होते हैं। 16 उपचार यानी 16 चरण की पूजा को हम षोडशोपचार कहते हैं। 5 प्रकार से करेंगे तो पंचोपचार और फिर दशोपचार। कहीं समय नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो पंचोपचार मिनिमम होती है। पंचोपचार कैसी होती है? उसमें गंध होता है, फल होता है, धूप होता है, दीप होता है और नैवेद्य होता है। नैवेद्य मतलब प्रसाद लगाने वाली चीज। दशोपचार क्या होता है? दशोपचार में मतलब 5 की जगह 10 हो जाएंगे। उसमें पाद्य होगा, अर्घ्य होगा, आचमन होगा, स्नान होगा, वस्त्र होगा, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। अब आप बोलोगे कि ये सब कैसे याद रखेंगे? मैं हर बार आपको कहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से नित्य पूजा वाली पुस्तक लेके पढ़ेंगे, उसको ठीक से नोटिंग करेंगे, चीजें सरल हो जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर की रोजमर्रा की पूजा अर्चना की पुस्तक है और हर एक भाषा में है। और फिर उसमें दूसरी तीसरी नंबर की पूजा होती है षोडशोपचार, 16 उपचार, 16 चरण। उसमें क्या होता है? पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, उपवस्त्र है, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, स्तवन पाठ और तर्पण, नमस्कार। लेकिन हमेशा याद रखना, कभी भी संकल्प करने के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। संकल्प इसीलिए करते हैं कि संकल्प करने से आपके मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किस लिए पूजा कर रहे हो? तो जल लिया, तर्पण पात्र में छोड़ दिया। ये चीजें उस पुस्तक में भी लिखी हुई है और मैंने हर बार लगभग इन चीजों को रिपीट भी किया है। अब प्रारंभ करते हैं तो गणपति वगैरह को भी थोड़ा सा प्रणाम कर लेना चाहिए। मंदिर के बाहर द्वार पर हनुमान जी और गणपति जी का आसन होता ही है, तो हनुमान जी की पूजा हो रही है, फिर भी गणपति वंदन करना चाहिए, गुरु वंदन करना चाहिए, अवश्य है। मेन जिस चीज की बात आज होने वाली है वो है हनुमान चालीसा का होमात्मक प्रयोग। हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते हैं, तो उसमें करना क्या होता है? सिर्फ हर 2 लाइन के पीछे स्वाहा शब्द डालना है। स्वाहा बोलना बहुत जरूरी है। और जो स्वाहा कर रहे हैं, याद रखना, वो स्वाहा इस तरह से पकड़ेगा, इस मुद्रा से, जो भी होगा, जौ तिल, वो इस मुद्रा से पकड़ के, हो सके तो 2 हाथ इस तरह से पकड़ के डालना। किसी कारणवश दूसरा हाथ नहीं लगा सकते हो तो 1 हाथ लगाते हो तो भी दिक्कत नहीं, पर डालना ऐसे, फेंकना मत। आजकल के पंडित इतने काम में शॉर्टकट हो गए कि वो ऐसे फेंकते हैं, फेंकना नहीं। किसी बच्चे को खिलाते हो, कैसे खिलाओगे? भगवान को खिलाओगे, कैसे खिलाओगे? तो वो भावना वही है, अग्नि के मुख में हम डाल रहे हैं और मुख में जो जा रहा है वो डायरेक्ट आपके मार्ग से हनुमान जी तक पहुंचता है। इसीलिए इस प्रयोग को करने से सिद्धियों की मार्ग जो है वो सरल हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं एक बार करोगे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसको पकाना पड़ता है, उसमें कंटिन्यूस करना पड़ता है, रोज करते रहो। ये हवन आपके घर में नेगेटिविटी है, रोज करो, कर सकते हो, 25-30 मिनट में आराम से हो जाएगा। कोई ज्यादा खर्चा भी मत करो, छोटी छोटी सामग्रियां छोटी छोटी मात्रा में लो। घर के सारे सदस्य न बैठे तो कम से कम एक बैठे। जो अन्य सदस्य बैठते हैं तो उसमें पीछे में स्वाहा तो बोल ही सकते हैं, अगर पूरी हनुमान चालीसा देखकर नहीं बोल पाते हो तो भी। और दूसरी बात, आप बोलते हो कि वो हवन में क्या उपचार हो, ये हवन में कोई तांत्रिक हवन नहीं है, इसलिए माताएं बहनें शुचि अशुचि का ध्यान रखते हुए वो भी कर सकती हैं। बिल्कुल निडर होकर के करो। अगर हनुमान जी माँ सीता के दर्शन कर सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन माँ सीता कर सकती है, तो भैया आप अपने हनुमान जी को भाई, हमारे गुजरात में तो हनुमान दादा बोलते हैं, दादा मतलब बड़ा भाई, हनुमान जी को भाई बन करके बहनें पूजा नहीं कर सकती। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने लोगों को डरा धमका रखा है कि ये मत करो, वो मत करो। मैं कहता हूं कर लो, कम से कम हनुमान नाराज भी हो गए, सामान्य तो आ जाएंगे, दर्शन हो गए, धन्य हो जाओगे। तो हनुमान को नाराज करने की ताकत रखो भाई, दर्शन सुलभ हो जाएंगे। हनुमान नाराज नहीं होते हैं, हनुमान हमेशा आपके ऊपर कृपा रखते हैं, तभी तो ये पवन पुत्र जो है पवन से बहता हुआ आपकी तरफ बढ़ता है। बस आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, किसी का अहत करने की भावना मत करना। अब हवन की जो चौकी है कैसे बनाओगे, तो उसकी सीधी सी बात है, 18 इंच बाय 18 इंच, 1.5 फुट होगा, 1.5 फुट 1.5 फुट ईंटें उसमें सेट करो, थोड़ी मिट्टी थोड़ा गोबर से लेपन कर दो। शहर के अंदर वो गोबर लीपन नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, ईंटों पे नहीं कर सकते हो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम जब काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो तगारे मिलते हैं मेटल के, 18 इंच बाय 18 इंच का ले लो, कोई मेटालिक प्लेट के अंदर कर लो, धातु की किसी चीज पे कर लो, और नहीं कुछ मिल रहा है तो
किसी से भी संपर्क करोगे तो वो बता देगा, वेल्डिंग वाला, फैब्रिकेशन काम करने वाला 18x18 की चौकी आपको बना देगा। ठीक है। अब देखो उसमें जो सावधानियां रखनी है वो स्वयं रखना। घर में आग लगे वो मेरी जवाबदारी नहीं है, बाहर में कर लेना। बोल दो स्वामी यो ने बताया था घर के अंदर ऐसा मत करना भाई। सारी सावधानियां आपको खुद देखनी है, देश काल परिस्थिति और पात्रता के अनुसार। छोटे बच्चे पे ये प्रयोग मत करवाना ताकि हाथ बात जल जाए, और ज़्यादा आवेश या भाव में आकर के इस तरह से मत करना। तो मैंने बताया 18x18 की हवन की वेदी होगी, मिट्टी और ईंट से होगी। तगारे में भी कर सकते हो, थाली में भी इतनी बड़ी है तो कर सकते हो, थाल में कर सकते हो। बाकी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, देश काल परिस्थिति से जो भी उपलब्ध है कर सकते हो। अगर आपने ठान रखा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब मूल इसमें आते हैं कि कैसे, उसमें क्या क्या सामग्री होगी, हवन की सामग्री क्या होगी। तो जौ का 1 भाग, मतलब समझो 100 ग्राम जौ है तो तिल के 3 भाग, तिल 300 ग्राम होंगे। कंजूसी मत करना कि जौ ज्यादा कर दो तिल कम, तिल थोड़े ज्यादा ही होते हैं, 3 गुना होते हैं। तो जौ 1 भाग, तिल 3 भाग होगा। कपूर भीमसेनी ले लेना। हवन की सामग्री गायत्री परिवार से भी मिलती है, दूसरे आश्रमों से भी बिकती है, वो भी ले सकते हो, वैसे बना भी सकते हो अपने चॉइस से। उसमें गुड़ जरूर डालना। चने, चने कौन से, जो सिके हुए चने होते हैं ना, मूंगफली के साथ मिलते हैं, हम लोग राजस्थान में उसको बोलते हैं बुंगड़े, वो हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। तो गुड़ लेना, चने लेना, गूगल लेना। लोबान नहीं लेना, गूगल ही लेना, गूगल डाल सकते हो। गाय का घी लेना। 1 केला मात्रा अनुसार, ऐसा ना हो अग्नि बुझा दे, इस तरह मत करना, थोड़ा सा ले सकते हो। चमेली का अत्तर या चमेली का तेल भी उसमें कर सकते हो। चमेली के तेल का दिया मैं प्रीवियसली पहले भी बता चुका हूं, हनुमान जी की सेवा के 4-5 वीडियो आपको मिल जाएंगे उसमें। आज होमात्मक विधि है तो पहले वाले वीडियो में से भी कोई क्लू आप लेकर के उसमें ऐड कर सकते हो। तो चमेली का तेल हनुमान जी को पसंद है। हनुमान जी की जब आपने पूजा कर ली तो उसको कुछ लोग चोला चढ़ाते हैं, कुछ लोग वस्त्र चढ़ाएंगे, आपकी श्रद्धा अनुसार है। अब आते हैं कि कैसे हनुमान जी का हम होमात्मक प्रयोग शुरू कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको सिर्फ हनुमान चालीसा में हर 2 लाइन पे स्वाहा बोल के स्वा डालनी है। दोहा की एक्स्ट्रा हो जाएगी, बाकी 40 की 40 लाइनें हैं और अंतिम वाले लाइन की 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा स्पीड रहेगा, आप अपने स्पीड अनुसार करेंगे। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, भरनो रघुवर विमल जशु जो दायक फलचारी। स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जान सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोह हरु कलेश विकार। स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश्यों लोक उजागर। स्वाहा। रामदूता तुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुनामा। स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। स्वाहा। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केशा। स्वाहा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने ऊसाजे। स्वाहा। शंकर सुवाहन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर भेको आदर। स्वाहा। प्रभु चरित सुन बेगो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। स्वाहा। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। स्वाहा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के आज संवारे। स्वाहा। लाए सजीवन लखन जावे, श्री रघुवीर हर्ष उर लावे। स्वाहा। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। स्वाहा। सहस बदन तुम रोज गावे, सकै श्रीपति कंठ लगावे। स्वाहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। स्वाहा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ दे, कभी कोविद कह सके कहाँ दे। स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीव हैं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। स्वाहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। स्वाहा। जुग सहस्र योजन प्रभानो, लीलोताय मधुर फल जानो। स्वाहा। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि, जलद लांगे अचरज नाही। स्वाहा। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। स्वाहा। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। स्वाहा। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँक दे गावे। स्वाहा। भूत विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्वाहा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। स्वाहा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। स्वाहा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। स्वाहा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमत जीवन फल पावे। स्वाहा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जग तुझारा। स्वाहा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। स्वाहा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। स्वाहा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। स्वाहा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। स्वाहा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। स्वाहा। और देवता चित नदरई, हनुमत से सर्व सुख करई। स्वाहा।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। स्वाहा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। स्वाहा। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महास कोई। स्वाहा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वही सिद्धि साखी गौरी सा। स्वाहा। तुलसीदास सदारि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। स्वाहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लगन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। स्वाहा। ये अंतिम जो दोहा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लगन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप, इसमें जो स्वाहा डालेंगे या तो श्रीफल से डालेंगे या फिर कुछ केला, घी और खीर का डालेंगे, क्योंकि ये समापन है। और याद रखना, मुझे ये मत पूछना कि हमारे रामभद्राचार्य जी ने जो 3-4 करेक्शन दिए वो मानना है कि नहीं मानना है। शंकराचार्य को हम मानते हैं, निखिलानंद जी ने बता दिया शंकराचार्य जी ने कि जो मूल पाठ है सर तुलसी जी का, उसी को मान्य हम रखते हैं। बाकी भावना से उनकी भावना गलत नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसमें विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो तुलसी जी ने लिखा है वही श्रेष्ठ है, मैं उसको व्यक्तिगत मानता भी हूँ, करता भी हूँ। अब इसकी जब हवन यज्ञ पूरी हो गई तो जो भी विधि विधान का बाकी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से पढ़ोगे, उसको आज्ञा दोगे, सब देवों को आह्वान किया था, तो आरती भी करोगे। अब आरती मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। हनुमान जी की आरती यज्ञ के सामने बैठ करके जरूर करना, और कपूर भी कर देना, छींटा भी लगा देना। और फिर यज्ञ जब शांत हो जाए तो उस विभूति का क्या करोगे, तो उस विभूति को पैक करके रख के धारण भी कर सकते हो, पौधों में डाल सकते हो, रास्ते पे मत डालना, नदी नालों को खराब इस तरह से मत करना, पौधों में भी चल जाएगा। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से मैं बताता हूँ इतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और इसको अगर तुमने रिदम से ठीक कर लिया, स्वर ठीक कर लिया, तो आपको उसका आनंद भी आएगा, अनुभव भी आएगा, साथ साथ में आपके मनोवांछित फल को पूरा करने के लिए ये प्रयोग बहुत उत्तम है। ये संतों की, साधुओं की और तपस्वियों की बात को मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है। धर्म को हमने सीक्रेट बना बना के धर्म को मार दिया है। मैं इसको आप सब जनों में खोलना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। इसको खुले मन से लेना, खुले मन से करना। हनुमान जयंती का खूब ध्यान भजन करना। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके लिए प्रार्थना। फिर मिलेंगे अगली बार अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।